नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर जी के इस स्पेशल एक्सप्लेनर में। मैं हूं आपके साथ राज के वर्मा। आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की शुरुआत में सोने चांदी की उस बेतहाशा तेजी की जो पूरी दुनिया की मार्केट को हिलाकर रखी हुई है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव से अगर आप परेशान हैं तो सराफा बाजार की चमक जरूर देगी। 2025 में सोना करीब 65 से 70% चढ़ा था और चांदी ने तो 150% से ज्यादा रिटर्न देकर रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन 2026 में खेल और बड़ा हो गया। जनवरी में ही सोना $4600 प्रति ऑन्स के आसपास रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया और चांदी $90 से ऊपर निकलकर $93 तक छू आई। कॉपर और टिन भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। क्या ये निवेश का सुनहरा मौका है या फिर ये एक बड़ा बबल जो कभी भी फूट सकता है? आइए इस पूरे तेजी के गणित को समझते हैं, रिपोर्ट्स, आंकड़ों और एक्सपर्ट्स की राय के साथ। दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां डॉलर कमजोर पड़ रहा है, दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है और चीन जैसे देश अपने खजाने को सोने चांदी से भर रहे हैं। वहीं वो बैकड्रॉप है जो 2026 में इस मेटल रैली को ईंधन दे रहा है। साल की शुरुआत से ही गोल्ड $4600 से $4620 प्रति ऑन्स पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले और ऊपर है। चांदी ने तो कमाल कर दिया। जनवरी में ही 5 से 7% की छलांग लगाकर $90 पार कर गई और एक दिन तो $93 तक पहुंच गई। रिपोर्ट्स बताती है कि 1979 के बाद चांदी की सबसे बड़ी सालाना बढ़त का सिलसिला है। लेकिन क्यों हो रहा है ये बेतहाशा तेजी? चलिए 4 बड़ी वजहों से समझते हैं। पहली वजह, फेड की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें। हालांकि 2026 में फेड अब ज्यादा कटौती नहीं करने वाला लग रहा है, लेकिन पिछले साल की कटौती और डॉलर की कमजोरी ने सोने चांदी को बोझ दिया। डॉलर कमजोर होता है तो गोल्ड की चमक और बढ़ जाती है। एक्सपर्ट्स जैसे गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन कहते हैं कि अगर इकोनॉमिक अनिश्चितता बनी रही तो गोल्ड $4900 से $5000 तक जा सकता है। लेकिन कुछ जैसे कैपिटल इकोनॉमिक्स चेतावनी दे रहे हैं, अगर रेट कट्स रुक गए तो पुल बैक भी आ सकता है। दूसरी बड़ी वजह, चीन की आक्रामक खरीदारी। चीन के सेंट्रल बैंक ने 2025 में लगातार महीनों तक गोल्ड खरीदा और 2026 में यह सिलसिला जारी रहा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट्स कहती है कि इमर्जिंग मार्केट के सेंट्रल बैंक गोल्ड को सेफ हेवन मानकर जमा कर रहे हैं। चीन ने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स भी लगाए हैं, जिससे चांदी की सप्लाई टाइट हो गई है। शंघाई एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड लेवल पर है। एक्सपर्ट्स रॉबर्ट गॉटलिब जैसे एनालिस्ट कहते हैं कि ये डी डॉलराइजेशन का हिस्सा है। देश डॉलर से दूर होकर गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। तीसरी वजह, सप्लाई की भारी कमी। कॉपर में कई माइंस बंद हुई है। इंडोनेशिया से टिन का एक्सपोर्ट कम हुआ और चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड, सोलर पैनल, ईवी, एआई डेटा सेंटर्स आसमान छू रही है। ब्लूमबर्ग और एसएनडीपी ग्लोबल्स की रिपोर्ट चेताती है कि कॉपर में 2026 से स्ट्रक्चरल डेफिसिट शुरू हो जाएगा। डिमांड 50% तक बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई नहीं। टिन भी रिकॉर्ड हाई पर है क्योंकि इंडोनेशिया की माइन से आउटपुट कम है। यह सप्लाई क्रंच पूरी मेटल्स रैली का सबसे बड़ा ड्राइवर है। चौथी वजह, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की टैरिफ पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल टेंशन। ट्रंप ने कुछ मेटल्स पर टैरिफ लगाया, जिससे होल्डिंग बढ़ी और प्राइस ऊपर गए। ईरान, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड जैसे इश्यूज ने सेफ हेवन डिमांड को बूस्ट दिया। लेकिन हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स पर टैरिफ होल्ड करने से थोड़ा रिलीफ आया। फिर भी ट्रेड वॉर का डर बना हुआ है। अब सवाल यह, चांदी क्यों सुपरस्टार बन रही है? दोस्तों, चांदी ने जनवरी में ही $90 पार कर लिया और एक्सपर्ट्स कहते हैं ये इंडस्ट्रियल डिमांड और शॉर्ट कवरिंग की वजह से। सोलर और हाईटेक में चांदी की जरूरत रिकॉर्ड हाई पर है। सीएनबीसी और किटको के एनालिस्ट बोल रहे हैं कि चांदी $100 प्रति ऑन्स तक जा सकती है क्योंकि सप्लाई चीन और इंडिया में जा रही है। गोल्ड के मुकाबले चांदी ज्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस भी कर रही है। सोना क्यों नहीं ऊंचाई छू रहा? क्योंकि ये क्लासिक सेफ हेवन है। जियोपॉलिटिकल रिस्क, इन्फ्लेशन हेज और सेंट्रल बैंक बाइंग। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहता है कि 2026 में भी डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी। जेपी मॉर्गन जैसे एक्सपर्ट्स $5000 से $6000 प्रति ऑन्स का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि ओवरबॉट है, पुल बैक आएगा। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। एक तरफ स्पॉट और किटको जैसे बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है, निवेश का अच्छा मौका है, खासकर लॉन्ग टर्म में। दूसरी तरफ कैपिटल इकोनॉमिक्स और कुछ एनालिस्ट चेताते हैं कि इतनी तेजी रैली के बाद बबल का रिस्क है। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग हुई या टैरिफ इशू सॉल्व हो गए तो करेक्शन आ सकता है, लेकिन ज्यादातर सहमत है
कि सप्लाई क्रंच और डिमांड ग्रोथ से तेजी जारी रहेगी। तो सवाल यह है कि क्या करें। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो गोल्ड सिल्वर में डाइवर्सिफिकेशन अच्छा आइडिया है, लेकिन याद रखिए वॉलेटिलिटी हाई है। एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड, ETF या माइनिंग स्ट्रॉन्ग से एंट्री लें, लेकिन अपना रिसर्च करें। दोस्तों, ये थी 2026 की मेटल्स रैली की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रिपोर्टर जी को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, ध्यान रखें ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, ना कि निवेश की सलाह, क्योंकि मार्केट में हमेशा रिस्क बना रहता है। इसलिए जहां भी जब भी इन्वेस्ट करें किसी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें और उसके बाद ही मार्केट में अपनी मेहनत की कमाई लगाएं। नमस्कार।